नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। चलिए कर्नाटक एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं। मंड्या जिला के आरपचे तालुका की बात की जाए तो यहां पर सामाजिक संघर्ष समिति की तालुक शाखा के नए अध्यक्ष के रूप में मणिकानहल्ली शिवन्नान चुने गए हैं। शिवनाना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि दलितों को संगठित होना होगा, अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। इस कार्यक्रम में डीएस के 4 से ज्यादा और कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ದೇಶವನ್ನ ಅಗಲದೊರಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಬಳ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ। ಈ ನಮ್ಮ नरेंद्र मोदी सरकार ಬಂದಿದೆ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, केंद्र के कृषि कानून को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए वामपंथी और कांग्रेस किसान संगठनों ने बाकुड़ा स्टेशन पर ट्रेनों की नाकाबंदी की है। रेल रोकने के बाद संगठनों ने केंद्र सरकार के कृषि अधिनियम को रद्द किए जाने की मांग की। कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए स्टेशन पहुंचे। रेलवे पुलिस ने जुलूस को नहीं रोका। अंदर पहुंचकर कार्यकर्ता रेलवे पटरियों पर लेट गए। कृषि कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की मांग करने लगे। आंदोलनकारियों ने भविष्य में बड़ा आंदोलन किए जाने की धमकी दी। দিল্লির রাস্তায় বসে আছে, অথচ কেন্দ্রের একটা বর্বর অসভ্য সরকার, যে সরকারটা হচ্ছে যে আগেই আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু বলে গেছিলেন যে বিজেপি দলটা হচ্ছে একটা অসভ্য বর্বরের দল, সেটা আমরা আজকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সারা রাজ্যের কৃষকদের উপরে 3টি বেআইনি কৃষি নীতি আরোপ করেছে এবং এই কৃষি নীতির प्रतिबादे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कृषि कानून रद्द किए जाने को लेकर बिजली की दरों में बढ़ोतरी के साथ ही अन्य मांगों को लेते हुए वाम मोर्चा और साथ ही विभिन्न दलों ने सहयोगी संगठनों के साथ ही मिलकर इस्लामपुर में आबड़ी स्टेशन में रेल रोक को आंदोलन किया और विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी नेता विकास दास ने कहा है कि कृषि कानून देश भर के किसानों के लिए नुकसानदेह है। देश भर के किसान इस कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दास ने यह भी कहा है कि ठंड में आंदोलन करने की वजह से कई किसानों की मौत हो गई, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को जन विरोधी नीतियों वाली सरकार बताते हुए जमकर आलोचना की है। अलवर वाली रेलवे स्टेशन पर यह प्रदर्शन किया गया। দেশের সরকার যেখানে হচ্ছে যে ভারতবর্ষের 64% মানুষ কৃষির উপরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল, সেই দেশের কৃষকদের উপরে যে 3টে কালা কানুন তারা হচ্ছে যে প্রণয়ন করেছে, তার বিরুদ্ধে গত 26শে নভেম্বর থেকে দিল্লিতে হচ্ছে লাখো লাখো হচ্ছে যে কৃষক তারা অবস্থান করছে। ইতিমধ্যে এই অবস্থান করতে গিয়ে কনকনে ঠান্ডায় 200 জনের মতো হচ্ছে শহীদ হয়েছে। আজকে তারা হচ্ছে যে এরপরে হচ্ছে যে সরকার তারা হচ্ছে যে এই আইনটাকে প্রত্যাহার করছে না, সেই কারণেই হচ্ছে যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। बेलगाम जिले के हुक्केरी तालुक की बात की जाए तो यहां पर यमकन मर्जी गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व यमकन मर्जी ब्लॉक कांग्रेस ने किया है। प्रदर्शनकारियों ने जरूरी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर केंद्र सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी जाहिर की। कर्नाटक के बेलगाम में किसानों के समर्थन में रेल रोकने का प्रयास किया गया है और किसानों ने बेलगाम स्टेशन पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस बीच किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। साथ ही पुलिस ने प्रदर्शन के बीच कई किसानों को गिरफ्तार किया।
हुगली के श्रीरामपुर में वामपंथी संगठन DYFI के कार्यकर्ताओं ने रेल रोक कर प्रदर्शन किया है। जिले में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांगों को लेकर पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसके तहत 12 से 4 बजे तक रेल रोकी गई है। DYFI के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रेल पटरियों पर झंडे लेकर लोकल ट्रेन को रोककर अपना विरोध प्रकट किया है। हालांकि रेल पुलिस और GRP की मुस्तैदी के चलते प्रदर्शनकारी कुछ वक्त के लिए रेल रोकने में सफल रहे। पुलिस के हस्तक्षेप से प्रदर्शनकारियों को रेल लाइन से खदेड़ दिया गया। इसके बाद रेल सेवाओं को पुनः सुचारू रूप से सामान्य किया गया। रेल रोको आंदोलन की वजह से कुछ वक्त तक हावड़ा वर्धमान मेन लाइन पर रेल सेवाएं प्रभावित रहीं और रोज जाने वाली यात्रियों को दिक्कतों का थोड़ा बहुत सामना जरूर करना पड़ा। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर गंगा सागर के कपिल मुनि मंदिर पहुंचे। यहां पर भगवान कपिल की पूजा करने के बाद वे रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। 24 परगना में भाजपा की 5वीं और अंतिम रथ यात्रा होने जा रही है और रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद अमित शाह भाजपा के अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। हुगली में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष की मां दुर्गा को लेकर दिए गए बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। तृणमूल कांग्रेस की ओर से इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। तृणमूल की रैलियों में नारे लगाए जा रहे हैं। चांपदानी नगर पालिका क्षेत्र में तृणमूल की रैली में भी भाजपा पर प्रहार किया गया है। नगर पालिका के प्रशासक बताते चले सुरेश मिश्रा ने कहा है कि धर्म की आड़ में वोट मांगने वाली भाजपा अब आस्था पर चोट पहुंचाने से बाज नहीं आ रही है। दिलीप घोष ने बयान दिया है कि उन्हें राम जी के जन्म के बारे में तो पता है, लेकिन मां दुर्गा के विषय में कुछ नहीं पता। দুর্গা অপমান পশ্চিমবঙ্গে মানছি না, মানবো না। মা দুর্গার অপমান পশ্চিমবঙ্গে মানছি না, মানবো না। पश्चिम बंगाल के हुगली में आगामी 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के राष्ट्रीय प्रमुख मालवीय ने कहा है कि पीएम मोदी की यह सभा अभूतपूर्व होगी। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। बताते चले कि एक दिन बाद 24 फरवरी को उसी सभा स्थल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी सभा होनी है। को यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जनसभा होगा और उस जनसभा से पहले उस कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा के लिए यहाँ पर हम सब आए हुए हैं। हुगली की सांसद लोकेट चैटर्जी और प्रदेश के महामंत्री संजय सिंह जी जो इस कार्यक्रम के इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पर हैं। जिस प्रकार का उत्साह इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम के लिए देखा जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा और इस सभा की गूंज बंगाल के चुनाव में दूर दूर तक सुनाई देगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विरोध का सामना करना पड़ा। नामखाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के दौरान एक महिला बैरिकेडिंग पर चढ़ गई और काले झंडे दिखाने लगी। महिला की यह स्थिति और हरकत देखकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महिला को घेर लिया और इस दौरान मंच से अमित शाह ने खुद शांत रहने की अपील की। घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्हें सुरक्षित बाहर जाने दिया जाए। यह सब ममता बनर्जी की चालाकी है और इस तरह महिलाओं को विरोध करने के लिए धकेल दिया गया है। हालांकि कुछ देर बाद ही उक्त महिला को पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया।
बंगाल दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप पहुंचे, जहां पर उन्होंने मछुआरे सुब्रत विश्वास के घर पहुंचकर खाना खाया। शाह ने सुब्रत विश्वास के घर चावल, पनीर की सब्जी और चटनी और मिठाई का स्वाद लिया है। इस दौरान पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय और बीजेपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार रात मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के हमले को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस पूरी घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। माना जाता है कि इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजभवन पहुंची हुई थी। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजभवन आई थी और इस दौरान उनके और मुख्यमंत्री के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। इसके पहले पिछले महीने की 6 तारीख को भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजभवन पहुंची हुई थी। दिनाजपुर जिले के ईटाहार में विधानसभा चुनाव के पहले 20 ताजा बम बरामद होने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते ने सारे बमों को निष्क्रिय किया है। स्थानीय पुलिस ने इसकी छानबीन अब शुरू कर दी है। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने ईटाहार के पाइकपाड़ा में 2 लावारिस झोले देखे थे। उसके तुरंत बाद पुलिस को जानकारी दी गई। ईटाहारा थाना पुलिस ने दोनों झोलों से 20 ताजा बम को बरामद किया है। लोगों का मानना है कि चुनाव में हिंसात्मक वारदातों को अंजाम देने के उद्देश्य से इनको लगाया गया था। हमारे এখানে বিজন খুলতে যাচ্ছিল লোক যারা কাজ করে, ওরা দেখলো বেগে কি আছে, দেখছি এখানটায় বেগে বম দেখা যাচ্ছে। কোথায় এটা? এটা আমাদের ইটাহার পাইক পাড়া শোনালে। কতগুলো বোম আছে মনে হচ্ছে? এটা আমরা বুঝতে পারছি না, আমি দূর থেকে যেটা অনুভব করতে পারছি 2 বেগে 2টা বেগে আছে। আর কি কতদিন মনে করছেন? 8-10টা হতে পারে। ছুটে আসে দেখছি যে ব্যাগ, নতুন ব্যাগ আছে। আমাদের মেয়ে ছেলে একটা জল আনতে গেছিল, জল আসতে দেখছি যে ব্যাগের মধ্যে ইয়ে আছে, কার্বন আছে। ওটাই দেখছি, সবাই বলছে কি দেখি দেখি কি আছে, এরকম তো দেখতেছি আমরা আজ হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি। এটাই আর কি আছে, দেখছি তো বোম, কোথাও মতো বোমের মতো দেখতে পাচ্ছি এটা। ও আমরা এখানে আরো লোকজনকে বললাম যে এই ব্যাপার। चिकबल्लापुर जिले के मुरुगामल्ला ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि हाल ही में ग्राम पंचायत चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए चुने गए पूर्व एक विधायक ने कई सदस्यों को पैसे देकर खरीदा। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अंसार खान ने कहा है कि कार्यक्रम के दौरान सरकार से समाज सेवा की आड़ में खाद्य व्यापार रोकने और लोगों से ईमानदार राजनीति के साथ सत्ता हासिल करने का आग्रह किया गया है। और इस मौके पर एपीएमसी के अध्यक्ष श्रीराम रेड्डी, उपाध्यक्ष मंजुनाथ स्थायी सिंचाई संघर्ष समिति तालुक के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण श्रीनिवास रेड्डी मौजूद रहे। ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದ MC ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 11 ಜನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಏನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುರುಮಲ್ಲಾಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾದರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ। कर्नाटक के मंत्री प्रभु चौहान ने मैसूर पैलेस का दौरा किया और युवराज यादव वजियार के साथ विविध विषयों पर चर्चा की गई है। राज्य में लागू किए जा रहे गौमांस प्रतिबंध और मैसूर महल में रहे हाथियों के प्रजनन के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया। चिकबल्लापुर में सूखी घास के ढेर में भीषण आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। घटना जलघट्टा क्षेत्र के मुत्तूर गांव की बताई जाती है। घटना से भारी नुकसान भी हुआ है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया।
कर्नाटक के कोलार तालुक के नगाना गांव में 10,000 रुपए के लिए पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जाता है कि पति ने पत्नी विजयलक्ष्मी से पैसे मांगे थे। पैसे नहीं देने पर दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर पति ने उसे पीट कर घायल कर दिया। घर में ही 35 वर्षीय पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद पति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ಆಟೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮನೆಯವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. रायगंज में पति पत्नी के विवाद में पति ने अपने 4 साल के बेटे को गोली मार दी। वहीं अंचल के झिटिया किया गांव में नस्तार शेख नामक एक युवक ने अपने बेटे साहिल शेख को गोली मार दी और फरार हो गया। गोली की आवाज से पहुंचे पड़ोसी ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मृतक का मामा शमशुद्दीन अहमद ने बताया कि आरोपी मायके से मोटी रकम लाने के लिए पत्नी पर अत्याचार किया करता था। আপনার নাম? আমার নাম শামসুদ্দিন আহমেদ। কি হয়েছে, কি জন্য চলে এলেন? হয়েছে কি, আমরা খবর পেয়েছি যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে। পাড়ার অন্য লোকে বলেছে আমাদের ফোন করে, এরা বলেনি, এরা তো এখনো আমাদের বলেনি। তো আমি শুনতে পারলাম যে এরকম আমি তো বাড়িতে ছিলাম না, বাড়িতে এসে তখন করে তারপরে এখানে আসলাম। তো বলছে যে হসপিটালে আছি, তখন হসপিটালে আমরা আসলাম। আমার না রাস্তার মোড়ে মুদিখানা দোকান, আমি দোকানদারি করছিলাম। করার পরে দেখলাম বাচ্চার টাকা নিয়ে ওর মা নিয়ে আসলো, দেখতেছি মাথায় দিয়ে রক্ত যাচ্ছে। আমি এক ভাইকে বললাম, ভাই আমি তো বুঝতে পারছি না। ও গামছাটা দিল, গামছাটা নিয়ে কলকাতায় আমি হসপিটাল নিয়ে এসেছি 2 ভাই মিলে। আমি আর এর থেকে বেশি কিছু জানি না। बेलगाम के रामदुर्ग तालुक के 136 गांवों में किसानों ने जागरूकता के लिए सरकारी आईबी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यक्रम में किसानों को बताया गया है कि खेत में खराब हुई लाइट की टीसी की शिकायत बिजली विभाग में करें। कर्मचारियों को 72 घंटों में से सुधार कर देना होगा। रिश्वत मांगने वाले कर्मचारियों की शिकायत बिजली अधिकारी से की जाएगी और की जाएगी। पश्चिम बंगाल में हुगली में 32वें सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चंदननगर यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों को हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी और नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई है। ट्रैफिक इंचार्ज सोमेन पाल के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही जीटी रोड पर पुलिस ने वाहन चालकों को ट्रैफिक के तमाम नियमों से जुड़ी हुई पर्चियां वितरित की। बिना हेलमेट और नशे में गाड़ी चलाने वालों को हिदायत दी गई। यादगिरी जिले के सूरपुर तालुक की बात की जाए तो नदी में तैरने गए युवक की डूबने की वजह से मौत हो गई। 30 साल के मृतक चंदप्पा को 112 के दल ने अग्निशमन विभाग और पुलिस ने मिलकर पानी से बाहर निकाला। मामला सूरपुर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। चिकबल्लापुर तालुक के एक गांव के बाहर कुत्तों के हमले की वजह से एक हिरण की मौत हो गई और खाने की खोज में गांव तक पहुंचे हिरणों पर कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में झुंड से बिछड़े हुए एक हिरण की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाकर घटना की जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग के अधिकारियों ने हिरण का शव पशु चिकित्सा विभाग में पहुंचा दिया। महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटण की बात की जाए तो यहां पर मराठा समाज पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहा है और इस आंदोलन के जरिए मराठा समाज अपने लिए आरक्षण की मांग करता आ रहा है। इस आंदोलन में नटोशी गांव के लोग भी शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि आंदोलन पाटण के तहसीलदार कार्यालय मैदान में आयोजित किया जा रहा है। मराठा समाजाचं आरक्षण आणि त्या अनुसरून धरून इतर सर्व मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे। महाराष्ट्र के सतारा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां पर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने अतिरिक्त कलेक्टर, एसपी और सीईओ को निर्देश दिए हैं। सड़कों पर बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों को
भी ये निर्देश दिए गए हैं कि दुकानदारों और होटल मालिकों की कोरोना जांच की जाए। जिले में कोरोना परीक्षणों की संख्या में भी वृद्धि की जाए। तो वहीं मंत्री देसाई ने लोगों से मास्क लगाए जाने, 2 गज दूरी की अपील भी की है। त्यांनी सुद्धा मर्यादेत राहूनच जितक्या संख्येची परवानगी मिळालेली आहे तेवढ्याच संख्येमध्ये तो कार्यक्रम साजरा करावा, कारण जेवढी गर्दी वाढणार आहे त्यामुळे हा धोका अधिक वाढण्याची शक्यता आहे। भविष्यातलं जर आपल्याला पुन्हा एकदा लॉकडाऊन टाळायचं असेल, भविष्यात पुन्हा जर आपल्याला या ठिकाणी पाठीमागच्यासारखे कडक निर्बंध जर लादू द्यायचे नसतील तर आता खबरदारी घेणं हाच आपल्या हातामध्ये एक पर्याय आहे। आणि म्हणून प्रशासनाच्या वतीनं कर्नाटक के मंगलोर की बात की जाए तो यहाँ पर बटवाल तालुक के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर 21 फरवरी को नाना धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाना है। यह उत्सव 13 फरवरी से आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर राजराजेश्वरी अम्मा सुब्रमण्यम स्वामी के साथ ही कई माननीय गण इस पूजा में मौजूद रहेंगे और इस दौरान भगवान का विधि विधान के साथ अभिषेक किया जाएगा। हुबली का मेरलिंगेश्वर यात्रा महोत्सव रद्द किए जाने का विरोध किया जा रहा है। 19 फरवरी से 2 मार्च तक हर साल इसका आयोजन होता है। बेल्लारी जिले के फूला तालुका में माइलारा लिंगेश्वर मेले के रद्द होने की वजह से नागरिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार ने बड़े मेलों सम्मेलनों को अनुमति दी है, इसलिए भक्तों को परेशान करने के बदले मेले की अनुमति भी दी जानी चाहिए। ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಲಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಡೀಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ। ನಾವು ಅವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ। ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂತೇವೆ। ಏನಿಲ್ರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮೈಲಾರ ಅಂತೇನು ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈಲಾರಪ್ಪನ ಒಂದು ಕಳೆದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಣಿ ಆಗಿತ್ತು। ಏನವ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಕರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೋಗ, ಭಯಾನಕ ರೋಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೈಲಾರಪ್ಪನ ಒಂದು ವಾಣಿ ಆಗಿತ್ತು। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋಗೈತಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿರಿ ಆಕೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಆಗಿತ್ತು। ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ಡದ ಮೈಲಾರಪ್ಪನ ವಾಣಿ ಆತಲ್ಲ, ಕಾರ್ಣಿಕೋತ್ಸವ ಆದಮೇಲೆ चिकबल्लापुर में युवक ने मांझिया नगर की 32 वर्षीय युवती के साथ 15 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया है कि युवक ने फेसबुक पर युवती के साथ पहचान की और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवती ने घटना के बाद फरार हुए युवक के खिलाफ चिकबल्लापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। आरोपी सतीश ने चिंतामणि नगर में युवती के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो भी बनाया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। ಹಿಂಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ನಂತರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋದು, ಈ ಥರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸರ್। ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोलार में पूर्व विधायक एस.के. बेल गुबनी ने कहा है कि तालाब का पानी निकालते वक्त आपको बताते चले कि किसानों से कोई अभद्रता ना की जाए। वहीं इस पूरे मामले में विधायक शिवानंद पाटिल का कहना है कि इस मर्तबा विधायक शिवानंद पाटिल को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं अगली खबर भी देख लेते हैं। कर्नाटक के चिकबल्लापुर से ही देखेंगे, जहां पर चित्रावती श्री सुब्रमण्येश्वर रथ महोत्सव आयोजित किया गया है और महोत्सव को लेकर चिकबल्लापुर की बात की जाए तो यहाँ पर बाहरी क्षेत्रों के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मेले में भक्तों ने चित्रावती सुब्रमण्येश्वर के दर्शन किए हैं और साथ ही मेले में आने वाले भक्तों को नाश्ता और शरबत देकर उसका वितरण किया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में कोरोना काल के दौरान 11 महीने बाद आखिरकार एक बार फिर से सामूहिक रूप से भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना ने मरीजों की संख्या कम होते ही आपको बताते चले कि एक बार फिर से शाम भजनों की गूंज यहाँ पर सुनाई देने लगी। कोरोना काल में बेरोजगार हुए कलाकारों और म्यूजिशियन को एक बार फिर से इस संध्या के दौरान आयोजन के दौरान आपको बता दें कि रोजगार मिल गया है। चलिए बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबर लगातार जारी है।